नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया दूसरा और सबसे रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे और एक और सबसे रोमांचक T20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फिर एक बार शुभमन गिल की भारतीय टीम के सामने सिकंदर रजा की जिम्बाब्वे की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और जिम्बाब्वे की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने ब्रायन बेनेट को एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन उसकी अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए ब्लेसिंग मुजरबानी ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को ही ब्रायन बेनेट के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल 4 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। भारतीय कप्तान के दूसरे ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। अभिषेक शर्मा को तो रोकने में जिम्बाब्वे का हर एक गेंदबाज नाकामयाब हो चुका था। दबाव पूरी तरह जिम्बाब्वे की गेंदबाजी पर साफ दिखने लगा था। कप्तान सिकंदर रजा की परेशानियां लगातार बढ़ रही थी और फिर इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा की 50 रनों की एक सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी हो गई। तो वही पारी 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए डीन मायर्स के इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके और 2 शानदार छक्के लगाते हुए अपना इस मुकाबले का ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही इस 11वें ओवर में भारतीय टीम को 28 रन मिल रहे थे। पहले मुकाबले में भारतीय टीम को हराने वाली जिम्बाब्वे की टीम अपने आप को भारतीय टीम से महान समझने लगी थी, लेकिन पहली बार भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपना असली रूप इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम को दिखाया था। अभिषेक शर्मा अपने बल्ले से इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की गेंदबाजी पर आग बरसा रहे थे। पूरी जिम्बाब्वे की गेंदबाजी के अभिषेक शर्मा की यह धमाकेदार बल्लेबाजी देखकर होश उड़ चुके थे और फिर देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी होगा गई। अब अभिषेक शर्मा के ऊपर सभी की नजरें घड़ी हुई थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा अपनी शतक से कुछ रन दूर थे और फिर पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वेलिंगटन मसाकातजा के इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने सभी को हैरान करते हुए लगातार 3 छक्के लगाकर अपना T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई थी, लेकिन फिर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वेलिंगटन मसाकातजा ने शतक वीर अभिषेक शर्मा को डीन मेयर्स के हाथों कैच आउट कर दिया। पूरा कर लिया। जिम्बाब्वे की पूरी गेंदबाजी इस मुकाबले में अब बैकफुट पर थी और फिर तभी पारी का 18वां ओवर डालने आए नदाई तारा के इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया। देखते ही देखते ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह की अर्ध शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। तो वहीं अब रिंकू सिंह की बारी थी और रिंकू सिंह ने पारी के 19वें ओवर में जिम्बाब्वे के सबसे खतरनाक गेंदबाज को ही अपना निशाना बनाया और गेंदबाजी पर आए ब्लेसिंग मुजरबानी को रिंकू सिंह ने 2 धमाकेदार छक्का लगा दिए। तो वही इस पारी के अंतिम ओवर में भी रिंकू सिंह ने हैरान करने वाली बल्लेबाजी करके दिखाई और इस अंतिम ओवर में भी रिंकू सिंह ने 2 शानदार छक्का लगाते हुए
जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के होश उड़ा दिए और फिर इसी के साथ भारतीय टीम ने 234 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य जिम्बाब्वे की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 235 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जिम्बाब्वे के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इनोसेंट काया और वेस्ले मधिब्रे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी की पहली ही गेंद पर इनोसेंट काया ने एक शानदार चौका मुकेश कुमार को लगा दिया था। लेकिन मुकेश कुमार ने अपने इस ओवर में वापसी करते हुए इनोसेंट काया को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। इनोसेंट काया 3 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इनोसेंट काया के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से ब्रायन बेनेट मैदान में उतरे थे और ब्रायन बेनेट ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही ब्रायन बेनेट ने मुकेश कुमार के अगले ओवर में भी उन्हें 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। लेकिन मुकेश कुमार ने फिर एक बार इस ओवर में वापसी करके दिखाई और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ब्रायन बेनेट को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रायन बेनेट 9 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। मुकेश कुमार ने शुरुआत में ही जिम्बाब्वे के 2 बड़े विकेट अब निकाल ली थे, जिस वजह से जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए डीन मायर्स को भी आवेश खान ने रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। डीन मायर्स तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब जिम्बाब्वे की टीम मुश्किल में थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी शानदार फॉर्म में दिख रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा मैदान में उतरे थे और सिकंदर रजा ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन आवेश खान ने अपनी इसी ओवर में सिकंदर रजा को भी ध्रुव जरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा 4 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। जिम्बाब्वे की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही अब अपने कब्जे में कर लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए जोनाथन कैम्बल को वॉशिंगटन सुंदर ने रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। जोनाथन कैम्बल इस मुकाबले में 18 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उनके बाद बल्लेबाजी करने आए क्लीव मरामे को भी आते ही रवि बिश्नोई ने LBW आउट कर दिया। क्लीव मरामे बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब जिम्बाब्वे की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए वेलिंगटन मसाकाद्जा को भी ध्रुव जरेल ने रन आउट कर दिया। वेलिंगटन मसाकाद्जा टीम